हेलो एवरीवन, नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखने से पहले हमें यह सीखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा कि अधिकतर विद्यार्थियों में आपको ये सुनने में मिलेगा, ज़्यादातर आप पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आता है। तो मैं आज आपको ता, ते, ती यह नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको एक यूनिक मेथड, एक लेटेस्ट मेथड से बताऊंगा कि ता, ते, ती को छोड़ो और आज एक लेटेस्ट मेथड से सीखो कि वास्तव में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू करने से पहले हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक डेफिनेशन, इसकी एक्सप्रेशन सीखना होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। देखिए, एक्सप्रेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उस एक्शन को बताने के लिए होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उस एक्शन को बताने के लिए होता है जो एक्शन डेली रूटीन में हो और हैबिट के तौर पर होता हो। जो एक्शन रेगुलर हो, डेली रूटीन में हो और एक हैबिचुअल हो, हैबिट के तौर पर होता हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो एक्शन डेली रूटीन में हो और हैबिट के तौर पर होता हो, रेगुलर हो, जो एक्शन फिक्स हो, यानी एक्शन फिक्स हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, हिंदी के एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे कि वह खाना खाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज ही खाना उसने खाया है, उसने कल भी खाना खाया था और वो आने वाले कल भी खाना खाएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर तीनों टेंसों का समावेश है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। तो इसमें ऐसा कार्य जो फिक्स हो, जो नॉन फिक्स हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होता। नॉन फिक्स एक्शन हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होता, वो होता है सिंपल फ्यूचर। लेकिन जो एक्शन फिक्स हो, जो होता आया है, जो पहले हुआ, आज भी है और आगे भी होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो हैबिचुअल के एक्शन के रूप में और जो रेगुलर हो और डेली रूटीन में होता हो। तो हम पहले इसके पैटर्न के माध्यम से सीखेंगे कि इसका पैटर्न क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखिए, सब्जेक्ट प्लस B1 B5 प्लस अदर। सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस अदर वर्ड, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैटर्न है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें B1 और B5 क्या है, तो B5 और B1 तो आपने ये सीखा होगा कि B1 B2 B3 B4 B5, यानी जो B1 है ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में। ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में है। ये क्या है, पास्ट फॉर्म। ये क्या है, पास्ट फॉर्म। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये B5 है, ये B1 प्लस S या ES इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार B1 B2 B3 B4 B5 यानी प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट में पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये B फर्स्ट में S या ES। इस प्रकार आपने पहले इसी का होगा। ये 5 फॉर्म होती है। ये go, when, gone, going, go। ये क्या है, B1 B2 B3 B4 B5
प्रेजेंट फॉर्म में, ये पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और V1 प्लस SIS। तो इस प्रकार आपने पहले सीखा होगा। इसमें वर्ब की 5 फॉर्म होती है। इसी प्रकार कम, कैन, कम, कमिंग, कम, कुक, 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 कुकिंग, कुक्स, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेड, सिंग, सेंग और संग, सिंगिंग, सिंग्स। इस पर आपने पहले काफ़ी ये वर्ब फॉर्म सीखी होंगी। तो देखिए इस पैटर्न की तरफ देखें कि सब्जेक्ट B1 या B5 अदर वर्ड, ये क्या है, फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में B5 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में B1 का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो B5 का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1 का प्रयोग होगा। देखिए कौन सब्जेक्ट में सिंगुलर होते हैं और प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो B5 का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1 का प्रयोग होगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर में और सब्जेक्ट प्लूरल में देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से और सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी देखिए ही, सी, इट या नेम। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम, यानी एक साथ एक नाम। तो इस प्रकार आई, वी, यू, दे और एक साथ एक नाम ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और ही, सी, इट और सिंगुलर नेम यानी होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में B5 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में B1 का प्रयोग होता है। B5 B1 ये आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में B5 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में B1 का प्रयोग होता है। अब देखते हैं आगे। ये आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो B5 और सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1। देखिए B1 ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, और B5 ये सिंगुलर वर्ब है B1 प्लस SIS इसमें जुड़ा हो। देखिए जिस वर्ब के अंत में S या ES लगा हो वह सिंगुलर वर्ब होती है। जिस वर्ब के अंत में S या ES लगा हो वो वर्ब होती है सिंगुलर। देखिए इसमें क्या है, एस लगा हुआ है, ES, यह क्या है, एस लगा हुआ है, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस और यहाँ भी एस। देखिए एस एस, तो जिन वर्ब के अंत में आपको एस लगा मिल जाए वो होगी सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा करता वैसी क्रिया।
सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, इसका प्रयोग होगा। तो इस पैटर्न के हिसाब से आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखिए राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है। राधा ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो राधा पत्र लिखती है, SOV, SOV हमें बनाना है SBO। ये क्या करना है? हमें SQ बनाना है। तो देखिए राधा, राधा सब्जेक्ट हो गया। अब लिखने क्या होती है? राइट। लिखने क्या होती है? राइट। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो क्या आएगा? B5 का प्रयोग होगा, यानी राइट्स। क्या आएगा? राइट्स। राधा राइट्स पत्र, अ लेटर। राधा राइट्स अ लेटर। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। राधा राइट्स, ये आपको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं। तुम चाय पीते हो, तुम चाय पीते हो। यू, यू क्या है? प्लूरल। देख लो तो यू क्या सिंगुलर प्रतीत होता है, लेकिन यू हमेशा अपने बाद प्लूरल वर्ब लेता है। यू हमेशा अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है। तो देखिए यू के साथ में क्या आएगा? B1। क्या आएगा? B1। देखिए पीते हो, टेक, यू टेक, टेक भी ला सकते हैं। यू टेक, यू टेक टी, तुम चाय पीते हो। यू टेक टी। वह एक मधुर गाना गाती है। वह एक मधुर गाना गाती है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। और एक मधुर गाना, एक मधुर गाना, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए वह एक मधुर गाना गाती है। सी सब्जेक्ट हो गया, गाती है। सिंग्स, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या है? सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगी B5। क्या आएगा? B5। सी सिंग्स। अब एक मधुर गाना, ए स्वीट सॉन्ग। सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार सेंटेंस बना। तो देखिए ये एफर्मेटिव वाक्य है, तो आपको ध्यान रखना है। देखते हैं कुछ सेंटेंस और देखते हैं। मोहन क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। खेलता क्या है? वर्ब है। SOV हम बनाना है SBO। तो देखिए मोहन, मोहन खेलता है,
विलेज, तुरंत आना चाहिए कि B1 आएगा या B5। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो B5 का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1 का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए B5 सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। B5 क्या है? सिंगुलर वर्ब होती है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट, ये सेंटेंस बन गया। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। तो और सेंटेंस देखते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को देखकर आपको लगा रहा है कि B1 लगा है या B5। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो B5, सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1। ये आपको ध्यान रखना है, वो सेंटेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कितनी देर लगेगी? नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको लगाना है डाई नॉट, डाई नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको लगाना है डू नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डाई नॉट का प्रयोग होगा। मैंने कहा था जिन वर्ब के अंत में एस या एस हो वो वर्ब सिंगुलर होती है। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखिए डच, यहाँ भी एस लगा हुआ है, एस सिंगुलर सब्जेक्ट है, डच आ गया। और यहाँ पर आपको B1 लगाना है। क्या लगाना है? B1। नेगेटिव सेंटेंस में B1 लगाना है, B5 नहीं, क्योंकि यहाँ पर एस लग गया सिंगुलर साथ में। और प्लूरल है तो क्या है? डू। प्लूरल डू नॉट B1, डज नॉट B1, डू नॉट B1। ये आपको ध्यान रखना है। इस पैटर्न के हिसाब से आपको ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। देखें वे बाजार नहीं जाते हैं। छोटा सेंटर लिखा है, वे बाजार नहीं जाते हैं। वे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे। वे बाजार नहीं जाते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट है। वे बाजार नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है? वर्ब है। तो ये बात नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। तो हमें नेगेटिव है तो हमें क्या लगाना है? डू नॉट या डज नॉट। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगाएंगे डू नॉट। डू नॉट जाने की, गो। दे डू नॉट गो टू मार्केट। दे डू नॉट गो टू मार्केट। वे बाजार नहीं जाते हैं। वह खाना नहीं पकाती है। सी डज नॉट कुक फूड। वह पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। तुम पत्र नहीं लिखते हो। यू डू नॉट राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट ए लेटर। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह कपड़े नहीं धोती है। शी डज नॉट वॉश क्लॉथ। तो इस प्रकार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जैसा है वैसी वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगी। तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए,
आगे हेल्पिंग वर्ब, डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर, डज सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क, डू सब्जेक्ट प्लूरल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस ये, सब्जेक्ट सिंगुलर है डज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर डज का प्रयोग होगा, तो सिंगुलर होता है तो B5 वर्ब होती है, और B5 की पहचान क्या है कि वर्ब के अंत में एस या ईएस होगा, वर्ब के अंत में एस या ईएस है तो वो B5 है, वो सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए डज आ गया, डू, तो इस प्रकार आपको इस पैटर्न के हिसाब से आपको वाक्य बनाने हैं। देखिए क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं, क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं, पंछी यानी बर्ड्स, प्लूरल, तो प्लूरल है तो क्या आएगा डू, डू बर्ड्स उड़ने गया है फ्लाई, फ्लाई इन द स्काई, क्या पंछी आसमान में उड़ते हैं, क्या पक्षी आसमान उड़ता है, क्या पक्षी, डू द बर्ड, डज द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आसमान उड़ता है, डज द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या वह खाना नहीं पकाती है, क्या वह खाना नहीं पकाती है, डज सी नॉट कुक फूड, या डजंट सी कुक फूड, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, देखिए डोंट यू ईट फूड या डू यू नॉट ईट फूड। तो इस प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो आपने आज इस प्रकार ये आपने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा। मैं आप फिर कह रहा हूँ, आप ताती के चक्कर में रहना, ताती के चक्कर में रहोगे तो अक्सर आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जैसे कि मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट, उसे ये पसंद है, शी लाइक्स इट, इसमें ता है, ते है, तिये कहाँ आ रहा है, मुझे यकीन है, आई बिलीव, तुम्हें यकीन है, यू बिलीव, उसे यकीन है, ही बिलीव्स। तो इस प्रकार यहाँ पर ता है, ते है, तिये नहीं आया, तो आप ता ते ती के चक्कर में न रहना, इस लेटेस्ट मेथड के हिसाब से आप स्टडी करना और वीडियो को पूरा देखना। तो किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे 9649000995 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करना या मैसेज करना, मैं अवश्य समाधान करूंगा। समस्या आती है तो मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।